एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को इसमें हम सोल्व करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पे हमें बोला गया इनमें से कौन सी कंडीशन है जो एपी को फॉर्म करेगी। अगर एपी फॉर्म कर रही है तो उसका हमें रीजन यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है दैट टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। तो एक टैक्सी का फेयर बताया गया है कि 1 किलोमीटर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे वो क्या लेगा, आपको 15 रुपीज़ लेगा। उस 1 किलोमीटर के बाद जितने भी आप एक्स्ट्रा किलोमीटर जाओगे पर किलोमीटर आपको 8 रुपीज़ का एक्स्ट्रा या एडिशनल चार्ज आपको देना होगा। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि प्रथम किलोमीटर का कितना फेयर है, वो बोल रहा है कि 15 रुपीज़ है। 1 किलोमीटर अगर आप यहाँ से जा रहे हो 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर के लिए वो क्या करेगा, आपसे 15 रुपीज़ का चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का हमने यहाँ पे लिख दिया 15 रुपीज़। उसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हो तो 2 किलोमीटर के लिए यहाँ पे देखो 2 किलोमीटर के लिए आपने क्या किया, 1 किलोमीटर, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 1 किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो यहाँ पे क्या बोल रखा कि 15 रुपीज़ उसका चार्ज है। और यहाँ पे ये जो एडिशनल हमने एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर यहाँ पे हमने कवर किया है उसके लिए हमें क्या करना, 8 रुपीज़ और देना होगा। तो यहाँ से हम अगर टैक्सी का फेयर देखेंगे 2 किलोमीटर में तो 2 किलोमीटर में जाने पे आपको कितना पैसा देना होगा, 15 + 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में 23 रुपीज़ हमें देना होगा। उसके बाद सेम अगर हम 3 किलोमीटर की बात करेंगे तो 3 किलोमीटर के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर, उसके बाद सेकंड किलोमीटर और ये हो जाएगा आपका थर्ड किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर में हमें यहाँ पे चार्ज देना होगा कितना, 15 रुपीज़। उसके बाद इस एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर में आपको 8 रुपीज़ चार्ज देना होगा और इस 1 किलोमीटर का फिर से आपको क्या 8 रुपीज़ देना होगा। तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 15 + 8 + 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 15 + 8 यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर रखा कितना 23 और प्लस का कितना 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 31 आ जाएगा। 4 किलोमीटर के लिए क्या होगा, यहाँ 4 किलोमीटर को हमने डिवाइड कर रखा यहाँ पे फर्स्ट 3 किलोमीटर और उसके बाद में यहाँ पे 1 किलोमीटर। तो फर्स्ट 3 किलोमीटर का कितना चार्ज हमारे पास में 31 रुपीज़। तो फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए हमें कितना रुपीज़ देना होगा, 31 रुपीज़ और उसके बाद में इस 1 किलोमीटर के हम 8 रुपीज़ और देंगे। तो टोटल यहाँ पे कितना पे करेंगे, 31 + 8 यहाँ से कितना हो जाएगा 39 रुपीज़ होगा एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा। लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना 15 रुपीज़, उसके बाद में 15 + 8 कितना 23 और नेक्स्ट किलोमीटर के 23 में 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 31, उसके बाद में कितना 39, ऐसे ये चलता जाएगा। अब हमें ये बताना ये एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सार्वअंतर, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से देखो आपके पास में क्या हो जाएगा, इसको मैं बोलूँगा A1 A2 A3 A4। तो यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है 23 माइनस A1 की वैल्यू 15, तो यहाँ से कितना आएगा 8। उसके बाद में A3 - A2, A3 की वैल्यू यहाँ पे देखो 31, A2 की वैल्यू 23, तो 31 माइनस का 23, यहाँ से भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है। नेक्स्ट A4 - A3 इक्वल्स टू A4 की वैल्यू यहाँ पे 39 माइनस 31 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया, इसका मतलब ये हमारी एपी होगी। तो हम इसको लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज द सेम, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर फॉर्म एन एपी। सार्व अंतर समान है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। ये आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो
सिलेंडर में एयर की अमाउंट को अगर मैं V लेता हूँ, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, एयर का यहाँ पे V है। तो इनिशियली हमने यहाँ पे कितना वॉल्यूम ले रखा है, इसका V ले रखा है। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है इसका 1/4 पार्ट वो रिमूव करता है, तो V का 1/4 पार्ट वो रिमूव करेगा। इनिशियल कितना था V, और V का पार्ट कितना रिमूव कर रहा, 1/4। तो V को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना पार्ट वो यहाँ पे इसका रिमूव कर रहा है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, V माइनस V/4, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे V के डिनोमिनेटर में 1, तो 4V माइनस का V यहाँ से कितना आ जाएगा 3V/4। तो यहाँ से देखो V में से वो 1/4 पार्ट रिमूव करने के बाद आपके पास यहाँ पे कितना रह गया 3V/4। तो यहाँ पे आपके पास में इसमें कितना आ जाएगा 3V/4, यहाँ पे इसका रिमेनिंग पार्ट रह गया। अब इस 3V/4 का वो 1/4 पार्ट रिमूव करेगा। तो 3V/4 का 1 पार्ट वो रिमूव करेगा, तो इसको 1/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो 3V/4 तो एज इट इज आएगा, फिर माइनस 3V, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। अब यहाँ से कितना आएगा 4 को 3V से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 12V माइनस का 3V, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 9V/16। तो यहाँ पे कितना आपके पास में अब रह गया 9V/16, तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना 9V/16। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एयर का वॉल्यूम हमने V ले रखा है और V का वो 1/4 पार्ट रिमूव कर रहा है। तो कितना पार्ट वो रिमूव करेगा, V/4 करेगा इस V का। तो यहाँ से कितने वैल्यू आ जाएगी 3V/4। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा 3V/4 है, और इस 3V/4 का वो 1/4 पार्ट रिमूव करेगा। तो यहाँ से कितना पार्ट वो रिमूव करेगा 3V/4 का 1/4 पार्ट वो रिमूव करेगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9V/16। तो 9V/16 हमारे पास वैल्यू रहेगी। यहाँ से आपके पास में सीरीज़ क्या आएगी, देखो स्टार्टिंग में हमने क्या ले रखा था, V ले रखा था। स्टार्टिंग में हमारे पास V था, उसके बाद में 1/4 पार्ट रिमूव करने के बाद कितना रह गया था, इसके पास देखो 3V/4 कितना रह गया था 3V/4। उसके बाद आपके पास कितना आया था यहाँ पे 3V/4, और यहाँ से 1/4 पार्ट रिमूव किया तो यहाँ पे कितना आया था 9V/16। अब यहाँ पे देखो, अब इनका हम कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं बोलूँगा A1, यहाँ पे A2, और ये होगा आपके पास A3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है 3V/4 माइनस A1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे V। अब इसका एलसीएम कितना लेंगे 4, तो यहाँ से इस V के डिनोमिनेटर में 1, देन 3V माइनस 4V, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का V/4 आएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A3 की वैल्यू कितनी है 9V/16। 9V/16 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 3V/4। 3V/4 एलसीएम इसका यहाँ पे 16 आएगा, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 9V माइनस यहाँ से 4, 16 कितना 4 को 3V से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12V, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 3V/16। कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, और यहाँ से हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्मिंग एन AP। सार्वंत्र समान नहीं है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है, और ये इसका आंसर हो जाए।